हेलो जी, नमस्कार आप सबको। कैसे हो आप सब? तो अभी जो मेरा व्लॉग है डाडू से शुरू हो रहा है, तो सामने आपको मेरी ननद मंजना कुमारी नज़र आ रहे होंगे। आज मैं डाडू आई थी दानिश को लेने के लिए, तो मैंने सोचा कि आपको आज उनकी शॉप भी दिखाई जाए। तो ये उन्होंने भी एक मशीन लगाई हुई है पेपर प्लेट्स बनाने के लिए, जिसको और 4CP की डाई इस पे लगी हुई है, जिसको 4 कॉर्नर प्लेट बोलते हैं। तो ये हम ही ने ही उनको इंस्टॉल करके दी है, और जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है तो उस हिसाब से हमें ये प्लेट्स बना के देते हैं, और साथ साथ अपने रेगुलर कस्टमर्स को भी अटेंड करते हैं। तो उन्होंने भी बहुत सारा स्टॉक हमारे लिए बना के रखा हुआ है। तो जैसे आप सामने देख ही रहे हैं, तो एक हमारी तरफ से भी एक अच्छा एफर्ट एफर्ट था कि वुमेन एम्पावरमेंट का। तो अभी जो है मैंने सोचा आपको जो हमारे हवा देवी से डाडू जाने के रोड के बारे में भी दिखाया जाए। तो अभी मैं आपको चंबो का रोड दिखा रही हूँ। तो अभी इस टाइम पे आप देख ही रहे हैं कि मैं रोड पे अभी उतर रही हूँ, क्योंकि चंबो जाने के लिए वन साइड से आपको उतराई करनी पड़ती है और एक साइड से आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो अभी इस टाइम पे इस पॉइंट पे हम लोग उतराई उतर रहे हैं। तो बहुत सारे यू टर्न्स आते हैं इस रोड पे, क्योंकि जो है ये जो गांव है, चंबो जो गांव है, वो बिल्कुल नीचे जाके मतलब प्लेन में बना हुआ है। तो अभी हम डाडू से उतराई उतरेंगे और चंबो जाने के लिए। तो फिर अब आते टाइम मेरे पास कोई फ़ोन हैंडल करने वाला नहीं था, तो अभी इस टाइम पे दानिश था, तो मैंने सोचा कि आपको इसका शूट किया जाए और आपको भी दिखाया जाए कि हमारे यहाँ के मीरपुर के रोड कैसे हैं। तो आप देख ही रही हैं बहुत सारी यू टर्न्स इसमें हैं, और ये लिंक रोड है। एंड दो तरीके से मैं डाडू जा सकती हूँ, बाय चौलथरा रोड से भी, बट जो वहाँ पे NH का काम चला हुआ है, तो बहुत सारे मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन में है रोड, बहुत सारे खड्डे वगैरह है, तो वो मेरे को मतलब उसमें तो अच्छा है तो इस रोड से जाया जाए। यू टर्न तो बहुत आएंगे यहाँ पे, बट फिर भी अगर हम संभल के चले तो आराम से चला जा सकता है। तो आप देख ही रहे हैं बहुत ही बड़े बड़े यू टर्न्स है इस रोड में, तो बहुत ही ध्यान से हमें चलना पड़ता है ये इस रोड पे। तो अभी आपको सामने जो है चंबो का गांव नजर आ रहा है, बहुत ही सुंदर गांव है। हम हेओड़ और चंबो जो गांव है, वो दोनों की पंचायत जो है वो एक ही है। मतलब हमारी भी पंचायत चंबो में ही पड़ती है, हेओड़ गांव की, और अवा देवी की पंचायत अलग आती है। तो हमारे कोई भी जो पंचायती वर्क होते हैं तो हम भी चंबो आके ही करते हैं। तो अभी हम उतराई उतर चुके हैं, और इसी तरीके से हम धीरे धीरे करके चंबो गांव में एंटर कर चुके हैं। तो ये आप देख ही रहे हैं बहुत सारे खड्डे हैं, उतराई के टाइम पे बहुत सारे खड्डे हैं। तो अभी आपको जो मैं ये रोड दिखा रही हूँ, ये हेओड़ जाने का रोड है, जो हमारे गांव जाने का रोड है। और मैंने जैसे आपको बताया हमारे गांव का जो रोड है अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जो हमारा एंडिंग पॉइंट यहीं से मिलेगा, अवा देवी से लेके वाया चंबो तक बनेगा। तो अभी गांव से हम आगे चल पड़े हैं अपनी चढ़ाई की तरफ, अवा देवी की चढ़ाई की तरफ, क्योंकि अब हम उतराई करके गांव एंटर कर चुके थे। अब हमने ऊपर से इससे सीधा ऊपर अब चढ़ाई चढ़नी है और अवा देवी में एंटर हमने करना है। तो बहुत ही सुंदर गांव है, नीचे भी बसा हुआ है, चढ़ाई पे भी बसा हुआ है, बहुत ही सुंदर गांव है। बहुत सारे मतलब सुंदर सुंदर यहाँ पे घर है। बहुत ही मतलब मज़ा आता है अगर हमने टू व्हीलर पे यहाँ पे राइड करनी हो, शाम का टाइम हो, तो बहुत ही अच्छा व्यू, अच्छा मतलब पहाड़ों की सुंदरता देखने को ही बनती है यहाँ से। और सामने आपको हमारा हेवड़ का गांव नज़र आ रहा होगा, और नीचे चंबो गांव नज़र आता है। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं, तो बहुत सारे घर यहाँ पे बन भी रहे हैं बहुत ही सुंदर तरीके से, और जो है आगे हम चढ़ाई भी चढ़ रहे हैं। तो आप देख ही रहे हैं। अभी मैं आपको दो चीजें दिखाऊंगी। अभी आपको धीरे धीरे यहाँ पे कुछ पेड़ जो है कटे हुए नजर आ रहे हैं, तो भी इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों के टाइम पे जो लोग जो है घास पेड़ों का ही खिलाते हैं अपने पशुओं को, क्योंकि और कोई सोर्स नहीं होता है। ज्यादातर घास जो है जमीनों पे कम होता है, तो पेड़ों का घास भी पशुओं को वो जरूर खिलाते हैं। तो अभी आपको ये जो आपको जगह नजर आ रही है, ये बाबा बालकनाथ की और बाबा बड़भाग सिंह की ही जगह है। और यहीं से हमारे मतलब जो मैंने आपको घर में जगह दिखाई थी, तो वो भी सेम
मतलब ये दोनों जगहें सेम है। तो हमारे यहाँ ये बहुत माना जाता है, बाबा बालकनाथ जी को भी और बाबा बड़े सिंह जी को भी बहुत ही माना जाता है। तो ये भी देखो बहुत ही सुंदर घर बने हुए हैं यहाँ पे। तो मतलब ये जो रोड है, मतलब यहाँ इस पे राइड राइड करने में बहुत ही मज़ा आता है। अभी आप देख रहे हो बहुत ही बड़ा सा यू टर्न आया और मतलब चढ़ाई हमने चढ़नी शुरू कर दी। तो अभी हम अवा देवी में एंटर करने ही वाले हैं और सामने आपको सत्संग भवन भी नजर आएगा। और ये आपको जो मैं डंगा दिखा रही हूँ, ये सड़क का डंगा है और ये डंगा टूट चुका था पिछली बरसात में। तो मतलब बहुत सारे, जरूरी नहीं है कुल्लू मनाली में ही डिस्ट्रक्शन हुई है, हमारे हमीरपुर में भी बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हुई थी जब ये पिछली बारिश हुई थी। तो ये भी डंगा पूरा टूट चुका था, तो इसके अंदर पत्थर फंसाए गए हैं ताकि ये डंगा अभी तक चला रहा है। तो इसी तरीके से हम यू टर्न लेके अब हमने अवा देवी के रोड को अब हम एंटर कर जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से अब अवा देवी 1 किलोमीटर रहा, तो आगे आगे हम धीरे धीरे अवा देवी को हम बढ़ेंगे और सामने आपको हमारा राधा स्वामी सत्संग भवन नजर आएगा। तो ये बहुत ही सुंदर मतलब सत्संग घर बना हुआ है और मैं अपने बाबा जी को जरूर बहुत मानती हूँ और मैं भी हर संडे यहाँ पे जरूर आती हूँ। और फिर सत्संग भवन मतलब बहुत बड़ा सत्संग भवन है। और इसके बाद फिर आगे फिर हम फिर से हमारे अवध देवी के रोड को कंटिन्यू ही करते हैं। तो अवध देवी में बस हम एंटर करने ही वाले हैं, तो यहीं से मेरा व्लॉग भी अब एंड ही होने वाला है। तो मैंने आपको आज चंबू का गांव का रोड दिखाया, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी हो। तो बहुत और थैंक यू सो मच अभी तक इतना प्यार देने के लिए और मैं इतना मतलब मेरे कंटेंट को मतलब पसंद करने के लिए। तो अगर आप चाहते हो मैं इसी तरीके का कंटेंट आपको आगे देती रहूं, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कीजिए और मेरे यूट्यूब के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड सारे खुश मंगल रहें अपने अपने घरों में। और इसी तरीके से मैं अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। टेक केयर, बाय बाय।